याद हो तो एसएल का नंबर 17 एसएल का कराया गया था, याद हो किसी को? रुड़की वाला था, ठीक है जी, याद है किसी को? क्वेश्चन नंबर 17 कराया था केटीजी में। क्या था जी उसमें? N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे एक गैस के, उसका टेम्परेचर T1 था। एग्जाम्पल 17 केटीजी का पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 13.11। टू परफेक्ट गैसेस क्या है पढ़ना जरा। At absolute temperatures T1 and T2 are mixed. हाँ टेम्परेचर T1 और T2 है, दो मिक्स हुई है गैसेस। There is no loss of energy. लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। Find the temperature of the mixture if the masses of the molecules are M1 and M2. Masses of molecule M1 and M2. And the number of molecules in the gases are N1 and N2 respectively. N1 N2 number of molecules. लॉस नहीं है तो क्या होगा जी? इनिशियल किनेटिक एनर्जी निकाल लो। इनिशियल किनेटिक एनर्जी क्या होगी? एक मॉलिक्यूल की कितनी होती है? 3/2 kBT। N1 मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी? N1 3/2 kBT1 प्लस N2 3/2 kBT2। ठीक है जी, तो ये भी मिक्सचर का ही क्वेश्चन है। 3/2 kB कॉमन ले लिया, N1 T1 प्लस N2 T2 आ गया इनिशियल। फाइनल क्या आ जाएगा? मिक्सचर जब होगा तो क्या होगा? 3/2 kB, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे टोटल? याद रखना मिक्सचर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? N1 प्लस N2। तो टोटल यहां क्या आ जाएगा? N1 प्लस N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मिक्सचर का टेम्परेचर मान लो T है। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या है जी? T है। अगर कोई लॉस नहीं है तो फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल। फाइनल इज इक्वल टू, अगर कोई लॉस तो 3/2 kB N1 प्लस N2 इंटू T इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 3/2 kB N1 T1 प्लस N2 T। ये कैंसिल हो गया, P क्या आ गया? N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस नन्ना जी। कोई डाउट जी इसमें? देखो जी मिक्सचर के बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज। सारा ये मिक्सचर के क्वेश्चन कराऊंगा, मीन फ्री पाथ के क्वेश्चन कराऊंगा, और एक होमवर्क दिया था मैंने 27 से 37। किसी ने करे भाई? तो आपने कहा था करवाएंगे। हाँ कुछ करके भी लगते एक आधा, कोई डाउट नहीं। वहां वालों ने तो करे हुए थे, उनको सिर्फ डाउट ही कराए दो। उसमें मिक्सचर के ही क्वेश्चन है, मिक्सचर के करा रहा हूं मैं आज आपको। हो गया जी? चले आगे जी, पेज नंबर 38 निकाल लो फटाफट। 38 पेज नंबर।
पहले टॉपिक करा देता हूँ फिर क्वेश्चन। हो गया जी यहाँ पर ना। मिक्सचर में देखो जी, आज बच्चे भी थोड़े कम है, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, कल कर दूंगा, सबको बता देना भाई। हाँ कल भी क्लास है, 1 घंटे की रखूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं, पेपर है आप सबके मुझे पता है, ठीक है जी, तभी मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, नहीं तो अब तक तो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाता। हाँ हाँ जी, 2 गैसेस है, वॉल्यूम किस में इनक्लोज कर रखा है, एक वेसल में जिसका वॉल्यूम क्या है V, जिसका वॉल्यूम क्या है जी V। मिक्स कर रहे हैं, मोल्स μ1 है पहली गैस के, दूसरी गैस के मोल्स क्या है जी μ2, वॉल्यूम V है, वेसल में वॉल्यूम V है। अब देखो जी Na अगर मेरे एवोगैड्रो नंबर है, Na मेरा एवोगैड्रो नंबर है, तो N1 क्या होगा μ1 Na, कैसे, म्यू का फार्मूला आता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला क्या हो जाता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, तो μ1 Na n1 हो गया, सिमिलरली n2 क्या हो जाएगा μ2 Na, μ2। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिक्सचर में कितने होंगे जी, मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, इस साइड में मिक्सचर के फार्मूले लिखते हैं लोगों, ये दो हमारी गैसेस मिक्स कर रहे हैं, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर है, N1 N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है जी। मिक्सचर में म्यू मिक्सचर क्या होगा μ1 प्लस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अभी पढ़ा है N1 प्लस मास का भी देखो, अगर मॉलिक्यूलर मास इसका m1 है और इसका m2 है, तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा मिक्सचर का μ1 m1 प्लस μ2 m2 अपॉन μ1 प्लस μ2 बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मोल्स ये है μ1 प्लस μ2 इंटू m आ जाएगा उसका, पहले का μ1 m1 दूसरे का μ2 m2 कंजर्वेशन से। अगर किनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं था तो अभी हमने टेम्परेचर का फार्मूला निकाल दिया था, टेम्परेचर का फार्मूला याद रखना, मॉलिक्यूल्स की टर्म में आएगा तो n1 t1 प्लस n2 t2 अपॉन n1 प्लस n2, और अगर म्यू की टर्म्स में आ जाए तो μ1 t1 प्लस μ2 t2 अपॉन μ1 प्लस, ठीक है जी। उस क्वेश्चन में आइडियल गैस थी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों तरफ सेम था, कई बार डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है जी, तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाओ, कराएंगे, एक क्वेश्चन है ऐसा, मिक्सचर के फार्मूले लिए टेम्परेचर का अगर आ गया, इसमें कंडीशन क्या, नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ, डन है जी। उसके बाद है जी सीपी मिक्स सीवी मिक्स के फार्मूले हैं, सीपी मिक्स और सीवी मिक्स के फार्मूले हैं, मिक्सचर की इस साइड लिखे हैं, गैसेस इधर है, ठीक है जी, लिख लिया, ऐसे ही बनाया है? वैसे ही यहाँ यहाँ बना लो, मिक्सचर के फार्मूले हैं जी, ये कहाँ जो है? यही लिखवाया नहीं, 2 गैसेस मिक्स करी है वॉल्यूम बी में, वो बुकलेट में लिखा ही हुआ है, एक गैस का मोल्स μ1 है, दूसरी के μ2 है,
Na अगर मेरा एवोगैड्रो नंबर है तो n का फार्मूला क्या आ गया, म्यू Na। तो n1 क्या आ गया, म्यू1 Na। n2 क्या आ गया, म्यू2। ठीक है जी। हो गया, चले। अब CV मिक्स भी आ सकता है जी, मिक्सचर में म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। CP मिक्स क्या हो जाएगा, देखो जी बहुत बड़े फार्मूले लिखे हुए आगे बुकलेट वाले ने, वो आपको नहीं याद करने। ठीक है जी, बस ये एक सिंपल फार्मूला याद करो, पहले सॉल्व भी कर लो CV मिक्स को, फिर CP मिक्स को सॉल्व करो। म्यू1 CP1 प्लस म्यू2 CP2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। जिन्होंने साथ के साथ चैप्टर पढ़ा ये बहुत ही डिटेल में करा दिया मैंने, वैसे न्यूमेरिकल भी सारे कवर हुए हैं इस चैप्टर का। तो बस एक बार फिर मैं ओवरव्यू दूंगा, जनवरी में ज्यादा क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, जो चैप्टर से कम क्वेश्चन हुए जनवरी में उनके क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा सा दिसंबर पढ़ो, सारे फार्मूले याद करो, तब वो जनवरी के लेक्चर समझ आएंगे भाई कि फार्मूले ये हैं इस चैप्टर के। मैं बता दूंगा इस हफ्ते में ये वाला चैप्टर डिस्कस होगा इसमें ये, ताकि आप पहले ही पढ़ के रखो। न्यूमेरिकल अच्छी तरह पकड़ में आ गया ना, फिर +2 में भी आपको मजा आएगा, काम करोगे हर रोज। अगले साल तो मैंने थोड़ा सा और रूटीन चेंज करना है, आधे घंटे का टेस्ट परमानेंट फिक्स कर दूंगा। मतलब टाइपिस्ट होगा वो टेस्ट टाइप करके रखेगा प्रॉपर, जो पढ़ाया है उसका टेस्ट है। 25 को टेस्ट है। हाँ 25 को टेस्ट है, 1 to 30 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मतलब वो पूरा जैसे स्कूल में थे। परसों बताया था आप छुट्टी करो। हाँ जी, गामा मिक्सचर क्या देगा, क्या करना अपन घूमने जा रहे हैं किस पे। हाँ सुबह सुबह देख के 3 घंटे में चले जाएंगे। हाँ जी, गामा मिक्सचर सीवी मिक्स वैल्यू डाल दो, म्यू1 CP1 प्लस म्यू2 CP2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2, म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। ये कैंसिल हो गया। गामा मिक्स म्यू1 CP1 प्लस म्यू2 CP2 अपॉन म्यू1 CV1 प्लस म्यू2 CV2। हो गया जी सारे फार्मूले। आओ जी क्वेश्चन करते हैं फटाफट। लिखो जी, a gaseous mixture
A gaseous mixture consists of 2 moles of oxygen. A gaseous mixture consists of 2 moles of oxygen and 4 moles of neon and 4 moles of neon. 2 moles of oxygen and 4 moles of neon at temperature capital T. At temperature capital T. Full stop. Neglecting all vibrational modes. Neglecting all vibrational modes, comma, total internal energy of the system will be A हमारा 8 RT, B हमारा 16 RT, C ऑप्शन है 4 RT, D ऑप्शन है 11 RT. हाँ जी, बताओ जी क्या बनेगा? तो कौन लगता है आपको? इतने सारे ये तो लगने नहीं वाले, कुछ पूछे इसमें? एनर्जी पूछा है. एनर्जी का फार्मूला F/2 RT. और भाई 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या है भाई? डायटोमिक गैस. ध्यान देना पड़ता है जी, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में मेरे. 5 सर 5 होगा. हाँ, उसके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम लगेगा. अब 1 मोल में F/2 RT होता है, तो कितने मोल दे रखे हैं? 2. तो ऑक्सीजन की कितनी होगी जी? 2 इंटू 5/2 RT. 5 RT ऑक्सीजन की आ गई. नियॉन दे रखा है. नियॉन क्या है जी? आइडियल गैस. मोनोटॉमिक. मोनोटॉमिक में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3. तो नियॉन में 3 आती है जी. 4 मोल्स है. 4/3/2 RT. 6 RT ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, जिसको फार्मूला आता होगा. जेई में है वैसे. अप्रैल 10 2000 है. मैंने इसको कहती थी नहीं, मैंने एक और तो और डाल वहां भी ऐसे ही तुक्का लगाया था बंदे ने 20 सेक्टर में. ये सारे ना 4 के मल्टीपल है, वो बिल्कुल अलग है. वही है. ठीक है जी. पर कुछ भी चेंज हो सकता है, मेथड आना चाहिए भाई. तुक्के से काम चलेगा. चलो चलो जल्दी करो फटाफट. हो गया? लिखो अगला क्वेश्चन. नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स अगला क्वेश्चन है. नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब.
हाँ जी लिखो, नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 into 10 की पावर 19, 3 into 10 की पावर 19 to 12 into 10 की पावर 19 to 12 into 10 की पावर 19. Full stop. The ratio of collision frequency, ratio of collision frequency of air molecules before and after the increase in number, before and after the increase in number, before and after the increase in number respectively is A option है 1.25, B option है 0.25, B option है 0.25, C option है 0.75, D option है 0.50. हाँ जी लगाओ जी इस बार भी कोई 12 डिवाइडेड बाई 3 तो 4 होता है, 4 तो है नहीं है ना, 3 डिवाइडेड बाई 12 1.25 होता है, बी आंसर हो जाएगा है ना, है तो बी, और ध्यान से करना पड़ेगा। टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे भाई लैम्डा मीन फ्री पाथ में यही है, लैम्डा ही था। स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी के कोई फार्मूला नहीं पढ़ा आपने मीन फ्री पाथ में, और ये आगे जी v बाय लैम्डा बार। लैम्डा बार की क्या वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट क्या था जी n पाई d स्क्वायर। फार्मूले आपको याद हो तो मजा आए पढ़ाने में, ठीक है जी। v 1 अपॉन रूट 2 n पाई d स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n क्या है जी नंबर डेंसिटी, f1 by f2 is equal to n1 by n2, 3 into 10 की पावर 19 upon 12 into 10 की पावर 19। ठीक है जी, ऐसे हुआ तो बस वही है 3 डिवाइडेड बाय दादा जी नोट कर लो। सारा भाई तो गायब हो गया, सारा दीप की मम्मी को फोन कराए।
हाँ जी डन है। आज नहीं, अभी पेपर चल रहे हैं इसलिए मैं ही करा रहा हूँ। देखो जेई के क्वेश्चन ये चल रहे हैं बस ये। मैंने मैथ्स में बोल दिया ना कि जेई क्लास में पेपर देना। अच्छा लिखो जी अगला। टू आइडियल पॉलीएटॉमिक गैसेस, टू आइडियल पॉलीएटॉमिक गैसेस has temperature T1 T2 has temperature T1 T2 are mixed so that there is no loss of energy, so that there is no loss of energy. If F1 F2 comma M1 M2, if F1 F2 comma M1 M2 comma N1 N2 N1 N2 N1 N2 are the degree of freedom comma masses. F1 F2 क्या था जी डिग्री ऑफ फ्रीडम, N1 M1 M2 masses comma N1 N2 क्या है जी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of first and second gas respectively, of first and second gas respectively, comma the temperature of the mixture of these two gases F1 M1 N1 F2 M2 N2 T1 T2 टेम्परेचर था। ठीक है जी, मिक्सचर का आपको टेम्परेचर निकालना है। लॉस अगर गिवन नहीं है तो बिल्कुल आप लॉस लेंगे भी नहीं। ठीक है जी, ऑप्शन ए ऑप्शन है N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन F1 प्लस F2। बी ऑप्शन है N1 T1 प्लस N2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। सी ऑप्शन है N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन N1 प्लस N2। डी ऑप्शन है N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन N1 F1 प्लस N2 F2। देख लो करके। हाँ जी ऑनलाइन बताएगा ये कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमने एसएल में क्वेश्चन करा उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो। सर एक ये तो नहीं आएगा, डी आ जाएगा। सारी वो देखो जी क्या हुआ था वहां N1 3/2 kBT था, यहाँ 3 की जगह क्या आ जाएगा पहले केस में F1 बाय 2 kBT 1। दूसरे के लिए क्या आ जाएगा N2 F/2 kBT2। ये इनिशियल एनर्जी आ गई। फाइनल क्या आएगी जी N1 F1 बाय 2 kB मिक्सचर का टेम्परेचर T मान लो, मिक्सचर का टेम्परेचर क्या मान लो जी T प्लस N2 F2 kB बाय 2 मिक्सचर का टेम्परेचर T कॉमन भी ले सकते हो आप। T क्या ले सकते हो जी, दोनों को क्या कर दो जी इक्वेट।
दोनों को क्या कर दोगे जी आप, इक्वेट। देख लो जी, बिल्कुल एसएल का डिट्टू कॉपी ही क्वेश्चन है, तो 16 सा ही तो चेंज है भाई, F1 F2 आ गया बस। N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 कॉमन आ गया KB/2 यहां से, ठीक है जी। वहां क्या आ गया, N1 F1 प्लस N2 F2 KB/2 T, KB/2 से KB/2 कैंसिल हो गया, T क्या आ गया जी, N1 F1 प्लस N2 F2 अपॉन N1 F1 प्लस N2 F2। डन है जी, कोई डाउट इसमें? समझ आ गया जी। लिखो जी अगला क्वेश्चन, ये 2021 का था। कहाँ गया, ओहो गलती कर दी। ये तो था ही ना, हाँ जी, बाकी नहीं दिखा है भाई, कि सर ने T1 T2 ही बताया। अच्छा अभी इधर ही हूँ, ये स्टेप पे था, क्लिक करो। जल्दी करो भाई जरा, मेरे 5 क्वेश्चन और कराने हैं, 2-3 एसएल के हैं, 2-3 यहाँ जेई के हैं। कल थर्मो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, ट्यूसडे तक कवर अप कर देंगे उसे। 20 तारीख तक आपका एसएचएम ऑसिलेशन खत्म हो जाएगा, और फिर 29 तक आपका वेव्स भी खत्म हो जाएगा। हो गया भाई, चले लिखो जी अगला क्वेश्चन, कंसीडर मिक्सचर ऑफ n moles of helium, consider mixture of n moles of helium, consider mixture of n moles of helium gas and 2n moles of oxygen gas consider a mixture of n moles of helium gas and 2n moles of oxygen gas as an ideal gas, full stop. Its Cp by Cv value will be, मिक्सचर की ए ऑप्शन है 19/13, ए ऑप्शन है 19/13, बी ऑप्शन है
67/45, सी ऑप्शन है 40/27, डी ऑप्शन है 23/15। एसएल का क्वेश्चन नंबर 35, ये एसएल का क्वेश्चन नंबर 35 है। नहीं गामा मिक्सचर का फॉर्मूला लगेगा। हाँ गामा मिक्सचर का, गामा मिक्सचर क्या होता है जी, μ1 Cp1 प्लस μ2 Cp2 अपॉन μ1 Cv1 प्लस μ2 Cv2। Cp1 क्या हो जाएगा, कौन सी गैस है भाई पहली, हीलियम। हीलियम मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक का Cp क्या होता है भाई 5/2 R, डायरेक्ट याद कर सकते हो तुम भाई, याद तो आपको ही करने पड़ेंगे ये Cp और Cv के फार्मूला। हाँ जनरल फार्मूला था F/2 + 1 R Cp का, मोनोटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3/2 + 1 5/2 R Cp1, Cp2 Cv1, पहले Cv1 ही लिख देते हैं, Cv1 कितना आएगा मोनोटॉमिक में 3/2 R, Cv का फार्मूला था F/2 R, जनरल फार्मूले याद होने चाहिए भाई। Cp2 मोनोटॉमिक नहीं है, ऑक्सीजन क्या डायटोमिक, डायटोमिक में क्या हो जाएगा 5/2 + 1 7/2 R, Cv2 क्या आ जाएगा 5/2 R, क्या आ जाएगा, n मोल्स है पहले वाले के, n into 5/2 R plus 2n into 7/2 R n into क्या आ गया जी 3/2 R plus 2n into 5/2 R, R/2 से R/2 कॉमन करके कैंसिल हो चुका है, n से n भी कैंसिल हो चुका है, 5 + 14 5 + 14 3 + 10 13, तो गामा मिक्सचर क्या आ गया भाई 19/13, 19/13। ठीक है जी, एसएल का भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 35, जेई मेंस 2020 में आया हुआ है, जेई में तो 3 बार आया हुआ है, अप्रैल 16 में भी आया है, 2016 में भी, 18 में भी आया हुआ है और 2020 में भी आया है। कुछ भी नहीं है, अगर आपको ये फार्मूले याद है तो भाई, और गैस की नॉलेज है कि हाँ भी ऑक्सीजन डायटोमिक है और हीलियम क्या है भाई मोनोटॉमिक, ठीक है जी, आइडियल भी एक ही बात है। लिखे नहीं आगे, क्वेश्चन नंबर 29 देखो जी एसएल का, पहले दो आसानी है, 29 डाउट पूछा था उन्होंने, एक 31 पूछा था डाउट, पेज नंबर अपना 13.20, हाइड्रोजन इज हीटेड in a vessel to a temperature
10,000 केल्विन। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया 10,000। तो याद रखना बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए ना जी, तब वाइब्रेशन मोड भी ऐड हो जाएगा। मतलब 300 400 केल्विन 1000 केल्विन तो कुछ नहीं है। चलो अब ये कितना जी 10,000 केल्विन। तो है हाइड्रोजन डायटोमिक। हाइड्रोजन क्या है जी डायटोमिक। डायटोमिक में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। पर उसके साथ अगर वाइब्रेशन जुड़ जाए, लास्ट लेक्चर में बताया था जिन्होंने लास्ट लेक्चर मिस करा भाई, तो डायटोमिक में भी 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है अगर वाइब्रेशनल मोड उसके साथ ऐड हो जाए। और दूसरा क्या बोलता है, नॉन रिजिड भी कह सकता है। कई बार वो लिख देता है नॉन रिजिड है। नॉन रिजिड का मतलब वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है जी। ये पिछली क्लास में नीट के क्वेश्चनों में था, वाइब्रेशन मोड ऐड हो रहा था। न्यूमेरिकल अच्छी तरह करें, साथ ही साथ करें तभी समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 29। हाइड्रोजन इज हीटेड इन अ वेसल टू अ टेम्परेचर ऑफ 10,000 Kelvin. Let each molecule possesses an average energy E1. पहले एनर्जी क्या है E1। कितने टेम्परेचर पे मैंने बताया वाइब्रेशन होगी, तो वैसे 5/2 होना था, पर अब क्या होगा जी 7/2 kBT1। फिर क्या कह रहा है जी, लेट ईच मॉलिक्यूल एनर्जी होगी अ फ्यू मॉलिक्यूल एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन ड्यू टू कोलिजन देयर एनर्जी चेंजेस टू E2। मतलब वो जो मॉलिक्यूल बाहर निकले हैं उनका टेम्परेचर कितना है भाई 300 केल्विन, और उनकी एनर्जी कितनी है E2। E2 में क्या होगा, अब ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही रहेंगे, याद रखना। इसमें 7 नहीं हो पाएगी, उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वो 7 वाइब्रेशनल मोड ऑन हो गया। क्वेश्चन में E1 बाई E2 पूछा है। E1 बाई E2 7/2 kb 10,000 अपॉन 5/2 kb 300 7 इंटू 25 25 20 है 140 बाई 31। देखो जी एक डाउट ये भी पूछा गया था, देखो जी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, ये नहीं कहेंगे कि अब मीन फ्री बात के भी बता दिए हैं, फार्मूले पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला लिखो 31 बुक में देखो। धन्य जी चले आगे। 31 हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आर एसोसिएटेड विद 2 ग्राम ऑफ हीलियम। 4 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो 2 ग्राम में कितने हो जाएंगे अपॉन 2 3.01। एक एटम में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3। तो इतने एटम्स में मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3.01 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है जी। पहला 9.03 इंटू 10 की पावर 23 हो गया,
अगला क्या बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ माउंट फ्रॉम 27 डिग्री टू 127 डिग्री। देखो ये कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, 27 का मतलब भाई 300 केल्विन, 127 का मतलब 400 केल्विन। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इनिशियली कितनी एनर्जी होगी, इतने मॉलिक्यूल्स है भाई, मतलब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 की जगह यही आएगा, 3 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23। फाइनल अगर मैं देखूं y2 इंटू के बी 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 400 माइनस, वैसे तो ये तो सेम ही आएगा, ये आगे वाला तो क्या रहेगा जी, सेम। 400 माइनस, देखो शॉर्टकट बना दिया, एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 3/2 kBT T1, बाद वाली का क्या होगा, 3/2 kBT2। तो एक्स्ट्रा एनर्जी क्या होगी, फाइनल माइनस, ये कॉमन आ गया, इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, 3 नहीं है, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इतने, तो ये कैंसिल हो गया, बाकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, ये 100 आ जाएगा, वो 50 बनेगा, डायरेक्ट सॉल्व करके। उसने क्या करा है, एक को अलग निकाला है, E1 को 300 वाले को, 400 वाले को अलग निकाला है, फिर माइनस, मैंने एक साथ, ठीक है जी। 37 तक क्वेश्चन करके आए, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, लास्ट में एवोगैड्रो नंबर जरूर पढ़ लें 13.25 पेज पे, और एवोगैड्रो नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, केमिस्ट्री टाइप के, ये जरूर करके आए। एनसीईआरटी लिखा हुआ है सभी पे, पर चलो फिर भी छोड़ने नहीं चाहिए, ठीक है जी। किधर भी बाहर हो गई थी, चलो ये आज के लिए इतना ही है। हाँ जी अंकिता जी कुछ, चलो वो चली गई, बाकी भी छुट्टी है जी, जा सकते हैं।